हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 7 खेल दिवस नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक जापानी कथा है जिसके लेखक हैं तेत्सुको कुरियोनागी। इस पाठ में बच्चों हमें यह बताया गया है कि खेल केवल हमें शारीरिक विकास नहीं, आपस में प्रेम और सद्भावना बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए अब इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति बहुत से पुरस्कार देकर सम्मानित करते हैं। इस दिन भारत के लगभग हर स्कूल में खेल दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और खिलाड़ियों को पुरस्कार जीतने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो क्या पुरस्कार जीतना ही खेल दिवस का उद्देश्य है? आइए जापान के एक स्कूल में खेल दिवस के माध्यम से हम जानेंगे खेल दिवस मनाने के वास्तविक उद्देश्य को। हर साल 3 नवंबर को तोमोई स्कूल में खेल दिवस मनाया जाता था। काफ़ी छानबीन का अर्थ होता है बच्चों खोजबीन करना, यानी काफ़ी छानबीन के बाद हेडमास्टर जी ने यह दिन तय किया था। जैसे दूसरी कई चीज़ें यहाँ अलग ही होती थीं, खेल दिवस भी यहाँ अनूठा ही था। अनूठा का अर्थ होता है बच्चों अनोखा। रस्साकसी और 3 टांग की दौड़ ही ऐसे खेल थे जो दूसरे स्कूलों के अलावा यहाँ भी खेले जाते थे। यहाँ खेले जाने वाले बाकी सभी खेल दौड़ बिल्कुल अलग थे। उन्हें इजाद किया गया था। इजाद यानी आविष्कार किया गया था, उन्हें स्वयं से बनाया गया था यहाँ के हेडमास्टर जी ने। इन खेलों के लिए किन्हीं विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती थी, स्कूल के चीज़ों से ही काम चल जाता था। यहाँ के हेडमास्टर जो थे बच्चों, उन्होंने ऐसे खेलों का आविष्कार किया था जिसमें स्कूल के ही वस्तुओं से काम चल जाता था, बाहर से वस्तुएं नहीं लेनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए तोमोई स्कूल में कार्प मछली दौड़ होती थी। कपड़े से बनी बड़ी बेलना आकार मछली पताका का अर्थ होता है बच्चों झंडा या ध्वज, यानी मछली के आकार का झंडा या ध्वज एक बड़े डंडे में बांधकर मैदान में लिटा दी जाती थी। इशारा मिलते ही बच्चों को उसके सिर की ओर से घुसकर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था। दौड़ देखने में आसान लगती थी पर थी बड़ी कठिन। मछली के अंदर अंधेरा होता था, बच्चे दिशा भूल जाते थे। तोत्तो-चान और दूसरे बच्चे कई बार पूंछ की जगह सिर से बाहर निकल आते। तोत्तो-चान बच्चों इस कहानी की एक किरदार है जो एक बालिका है जो इस स्कूल में पढ़ती है, उसका नाम तोत्तो-चान है। भूल का एहसास होते ही वापस भीतर घुसते। यह सब देखने में बड़ा आनंद आता। हेडमास्टर जी बाकी शिक्षक बच्चों के साथ रस्साकसी में शामिल होते थे। तब सब चिल्लाते जोर लगा के हैया। यासुकी चान जैसे विकलांग बच्चे रस्सी के बीच बंधी रुमाल पर नज़र रखते ताकि हार जीत का फैसला हो सके। सबसे अंत में होती थी रिले दौड़। पूरा स्कूल उसमें भाग लेता था। यह दौड़ भी तोमोई में अलग प्रकार से होती थी। सभागार तक पहुंचने वाली अर्धचंद्राकार सीढ़ियां, सभागार बच्चों जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं असेंबली हॉल, जहां हमारा प्रेयर वगैरह होता है उसे ही हम कहते हैं सभागार। और है अर्धचंद्राकार यानी हाफ सर्किल, यानी चांद के आकार की सीढ़ियां। अर्धचंद्राकार सीढ़ियों के ही ऊपर नीचे चढ़ना उतरना होता था। इस दौड़ में आसपास बनी छोटी छोटी हर सीढ़ी पर पांव रखना पड़ता था। उन्हें उलांघने की इजाज़त नहीं थी। उलांघने यानी बेटा उन्हें लांघने की, जैसे ये नहीं कि हाँ आपने एक सीढ़ी छोड़कर एक पार कर लिया, नहीं, हर सीढ़ी पर पैर रखकर आपको चलना था। देखो उन्हें उलांघने की इजाज़त यानी आदेश नहीं थी।
इसलिए पाँव या कद जरा भी बड़े हो तो काम टेढ़ा था। खेल दिवस के दिन ये सीढ़ियाँ एक नए अनोखे रस से भर उठतीं। बड़ी खुशी से चीखते पुकारते बच्चे उन पर चढ़ते उतरते। ऊपरी सीढ़ी को भी गिन लेने पर वहाँ कुल जमा 8 ही सीढ़ियाँ तो थीं। जिस पहले खेल दिवस में तो चान और उसके साथियों ने हिस्सा लिया था, वह दिन भी हेडमास्टर जी की आशा के अनुरूप खुशनुमा था। कागज़ की लड़ियों और सुनहरे तारों से बच्चों ने एक दिन पहले ही मैदान को सजाया था। तेज धुन का संगीत बज रहा था। उत्सव का माहौल था। तो चांद ने गहरे नीले रंग का निक्कर का अर्थ होता है बेटा हाफ पैंट, और सफ़ेद कमीज पहन रखी थी। इच्छा तो उसकी कसरती ब्लूमर पहनने की थी, पर दुर्भाग्य से उसके नाप का ब्लूमर मिला ही नहीं। उस खेल दिवस पर कुछ विचित्र घटा। ताकाहाशी भी बच्चों इसी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र का नाम है, जिसके नन्हे नन्हे हाथ पैर थे और कद स्कूल में सबसे छोटा था। वही हर दौड़ में प्रथम रहा। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था यह ऐसी बात थी। जब बाकी बच्चे कार्प मछली के अंदर रेंग ही रहे थे, ताकासाकी झटके से बाहर निकल चुका था और रिले रेस में भी बाकी बच्चे सभागार की सीढ़ियाँ एक एक कर पार ही कर रहे थे, तब तक ताकाहाशी तीर की तरह ऊपर नीचे चढ़ उतर चुका था। हमें कोशिश कर ताकासाकी को हराना चाहिए। सभी बच्चों ने सोचा मन ही मन कि हमें कोशिश कर ताकासाकी को हराना चाहिए। सबने कहा। उसे हराने की हर बच्चे ने भरसक कोशिश की, पर ताकाहाशी हर बार जीता। ताकाहाशी जब अपने इनाम लेने गया, वह खुशी से फूलकर कुप्पा हो रहा था। नहीं बेटा, कुप्पा यानी खुशी से फूले नहीं समाने, यानी बहुत खुश था वो। एक के बाद एक इनाम उसे मिलते जा रहे थे। सब बच्चे बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहे थे। अगले साल मैं ताकाहाशी को ज़रूर हराऊंगा, हर बच्चे ने अपने आप से कहा। लेकिन हर साल ताकाहाशी उन्हें हराता रहा और मिलने वाले इनाम, वो भी हेडमास्टर जी का मार्का लिए, अपनी ही तरह के थे। यानी बच्चों देखो, अब इस स्कूल में खेल भी अनूठे थे और जो मिलने वाले इनाम भी थे वो भी अनोखे प्रकार के थे। पहले इनाम में एक बड़ी सी मूली भी मिल सकती थी। दूसरा इनाम हो सकता था 2 कंद। तीसरे में मिल सकती थी पालक की एक गड्डी। ऐसी ही दूसरी चीज़ें। काफ़ी बड़ी हो जाने तक तो चांद यही सोचती रही कि स्कूलों में इनाम के रूप में सब्जियां ही मिला करती हैं। बच्चे सब्जियां पाकर खुश न थे। तो चांद को इनाम में मिले थे 2 कंद और कुछ प्याज। उन्हें रेल में घर ले जाने के विचार से उसे शर्म आ रही थी। दूसरे आयोजनों के इनाम भी खेल दिवस के अंत में उसी दिन बंटते थे। जैसा बच्चों हम लोग में देखना, जिस दिन खेल दिवस होता है तो स्कूल में जितने भी साल भर में एक्टिविटी हुई रहती है उसके ही प्राइज आपको साथ में ही दिए जाते हैं। उसी तरह इस स्कूल में भी साल भर में जितने भी एक्टिविटी हुई थी सबके इनाम उसी दिन दिए जा रहे थे। इसलिए तोमोई के हर बच्चे के पास कोई न कोई सब्जी थी। बच्चों को सब्जियां उठाने में झिझक क्यों होती थी? असल में बच्चों को लगता था कि स्कूल से घर जाते समय हाथ में सब्जी होना अटपटी बात है। एक मोटे से लड़के ने पत्ता गोभी जीती थी। मैं इसे नहीं ढोते फिरूंगा, उसने कहा। सोचता हूँ इसे फेंक ही दूँ। हेडमास्टर जी ने शायद यह बात सुन ली होगी। वे गाजर मूली संभालते हुए बच्चों के पास जा पहुँचे। क्या बात है, तुम्हें क्या अपने इनाम नहीं चाहिए? उन्होंने पूछा। फिर आगे कहा, अपनी माँ से कहना कि आज रात के खाने में वे यही पकाएं। ये सब्जियां तो तुम्हारी कमाई हुई हैं, यानी आज रात के खाने में तुम भी अपने परिवार के लिए अपनी मेहनत से लाया हुआ कुछ जोड़ रहे हो।
सोच कर देखो कैसा लगती है यह बात। ज़रूर खाने में बड़ा स्वाद आएगा। बात तो सही थी। मैं माँ से कहूँगी कि वे आज रात मसालेदार कंद ही बनाएं। तो चांद ने हेडमास्टर जी से कहा। इसके बाद तो दूसरे बच्चों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि वे क्या क्या बनवा सकते हैं। सब हेडमास्टर जी को बताने लगे। वाह, तो क्या बात तुम्हारी समझ में आ गई? उन्होंने खुश होते हुए कहा। वे खास तौर से ताकाहाशी के बारे में सोच रहे होंगे, जिसके घर की मेज उसके जीते इनामों से भर गई होगी। वे शायद यह भी आशा कर रहे होंगे कि ताकाहाशी को उस दिन का गर्व है, उस दिन की प्रसन्नता याद रहे, ताकि बौने होने की हीन दशा उसमें पनप न पाए। और कौन जाने हेडमास्टर जी जानबूझकर ही ऐसी दौड़ों को रखा हो जिससे हर बार ताकाहाशी ही प्रथम आए। तो बच्चों देखिए, इस पाठ के जो हेडमास्टर जी थे उन्होंने कुछ ऐसे खेल रखे थे जिसमें जो छोटे कद के, यानी जो बच्चों हम कहें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शारीरिक तौर पर साधारण नहीं होते हैं, उनकी बनावट कुछ थोड़ी सी बच्चों अलग रहती है सभी बच्चों से। तो उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए भी खेल का आयोजन किया था कि वो भी इस खेल में भाग ले सके। तो बच्चों, हमने इस पाठ से ये जाना कि खेल आपस में सद्भावना बढ़ाने के लिए होता है, ना कि एक दूसरे से हमें प्रतियोगिता करने के लिए होता है। तो बच्चों, अगर आपको इस पाठ में कुछ भी समझ में ना आया हो या कोई भी प्रश्नोत्तर हो आपके मन में चल रहा हो, तो आप ऑनलाइन क्लास में उसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।